जिन्होंने दिलों पर राज किया है। हमारे बीच में जूली सिंह दीदी आ रही हैं। मैं बार बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन दिल की गहराइयों से, इतनी गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप जितनी गहराई मेरी हो उतनी आप ऊंचाई तक जाएं। पर जोरदार तालियां जूली सिंह दीदी। मेरी कुटिया में ओ मैया आप ही जाओ ना, मेरी कुटी। वाह, शर्माने की क्या बात है? जब हम किसी को बुलाते हैं तो शर्माते नहीं, बुलाते जोर से बोलिए। मेरी कुटिया में ओ मैया आप ही जाओ ना, मेरी कुटी। भाभी जी, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपको? फिर इतना गुस्से में क्यों है? देखिए, आपको पता है आजकल छोटी छोटी वीडियो वायरल हो जा रही है। एक वीडियो भी वायरल हुई, एक भागवत कथा में एक महिला बैठी हुई थी ऐसे पल्ला ओढ़कर, और जैसे जैसे भजन चल रहा था वैसे वैसे बस वो गुनगुना रही थी। वो तो गुनगुना रही थी, लेकिन उसे क्या पता था रातों रात उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। आज मिलियन व्यूअर्स हैं उस लेडीज के वीडियो पर, इसीलिए कह रही हूँ मुस्कुराइए, क्या पता आप कब वायरल हो जाए, है ना? पूरे पूरे हाथ ये लंबे लंबे और लगा के ताली। मेरी कुटिया में ओ मैया आप ही जाओ ना, मेरी कुटिया में ओ मैया मेरी कुटिया में ओ मैया आप ही जाओ ना, मेरी कुटिया शेखर भैया की धर्मपत्नी भाभी जी। निगाहें मिलाने को जी चाहता, जब भाभी माँ घर में आती है तो सबसे अच्छी जगह कौन होती है जहाँ पर हम माँ को बिठाएं? सबसे अच्छी जगह क्या होती है? आसन। वो तो नॉर्मल हो गया, आसन पे तो बिठाएंगे ही। उसके अलावा दिल, देखिए दिल में तो मत ही बिठाइएगा क्योंकि दिल आम हो गया है। कोई भी आता है और धोखा देकर चला जाता है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया। इसलिए दिल तो आम हो गया, कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए मेरी माता रानी के लिए। कौन सी जगह है? आंखें। आंखें बोला ना? क्या बोला दीदी? थोड़ा जोर से बोलिए, ऊंचा सुनाई देता है मुझे। बोल दीजिए एक बार और, वंस मोर। आंखें ना? आंखों में क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में एक हमारी आंखें ऐसी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती। जबान झूठ बोलती है, लेकिन कभी भी इंसान दुखी होता है, परेशान होता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरता है।
और जो आंखों से आंसू गिरता है वो कभी झूठा नहीं होता। तो कौन कौन माँ को अपनी आंखों में बसाएंगे? ताली बजाते हुए 1 2 3 ताली 1 2 3 तनक दिन दिन तनक दिन दिन ताली बजा के और कहना माँ पलकों की पालकी में हम तुम्हें बिठाएंगे, पलकों की पालकी में हम तुम्हें और मैया अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे, अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे। शेखर भैया ने कहा कि मेरे नसीब में नेता बनना नहीं लिखा, ऐसा कहा ना। लेकिन आपको पता है कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जिनको पीठ पीछे गालियां भी दी जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी बहुत अच्छा है कि शेखर भैया नेता नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हमारे शेखर भैया नेता होते तो मेरे ख्याल से शायद इतने लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रहे होते। वो आम इंसान होकर पूरे गांव पर, पूरे गांव के लोगों पर राज कर रहे हैं, उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे शेखर भैया के लिए बजाइए, जोरदार तालियां। ये जोर नहीं है, जोर वाली ताली होनी चाहिए, ये बात। इसलिए हमारे शेखर भैया का पूरा परिवार कह रहा है मैया कि पलकों की पालकी में हम तुम्हें बिठाएंगे, पलकों की अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे, अश्कों के हार से मैया तुम्हें सजाएंगे। और मैया आपके घर में मेरी इज्जत तुम बढ़ाओ ना, आपके घर में मेरी इज्जत तुम बढ़ाओ ना। वो जिस भजन में माँ का नाम न हो, गाइए भजन में राम का नाम न हो, उस देखिए मैंने पहले बोला था कुछ लोग यहाँ आनंद लेने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने, कि जब तक मजा मिलेगा बैठेंगे और जहाँ मजा खत्म उठ के चले जाएंगे। अम्मा की तरफ से बहुत प्यारा सा आशीर्वाद। लेकिन सुनिए, जागरण में आनंद तो जीवन भर मिलेगा, लेकिन जो आकर माँ से कुछ लेकर जाए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए जिस भजन में माँ का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए, जिस भजन में माँ का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। कितनी सुंदर लाइनें लिखी गई हैं माँ के लिए कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। आगे की लाइन आती है, जिस पिता ने, हमारे जीवन में माँ का ही दर्जा नहीं ऊंचा होता, माँ बाप दोनों का दर्जा ऊंचा होता है। लेकिन आज के समय में कहते हैं हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, भीड़ में देखता है अपने आप को। एक माँ बाप पालते हैं अपने 4 बेटों को, लेकिन 4 बेटे मिलकर नहीं पाल पाते अपने एक माँ बाप को, एक माँ बाप को। लेकिन मैं तो कहती हूँ बेटा हो तो हमारे शेखर भैया जैसा। अगर कलयुग में कोई श्रवण कुमार आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही लोग 100% में से सिर्फ आज के जमाने में 5% लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं। और यकीन मानिए जो अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होते, कभी भी।
लेकिन जो अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, यकीन मानिए उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है, नर्क में भी। क्योंकि इंसान कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अरे स्वर्ग यही है, नर्क यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। तो कौन कौन अपने माँ बाप को पूछते हैं, जरा हाथ ऊपर करके ताली बजा के कहना, हो जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, वो दिल उसका दुखाना ना। और जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, सताना चाहिए। भजन किनको किनको अच्छा लग रहा है? आहा, वाह भैया। ये पता है ड्रोन दो काम करता है, पहला तो वीडियो बनाता है और दूसरा हवा दे जाता है। गर्मी लगे तो ड्रोन जब ऊपर से जाता है तो ऐसा लग रहा है एसी चला गया है ना। थैंक यू, ये प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से आशीर्वाद। किनको किनको भजन अच्छा लग रहा है? ताली नहीं बजवाऊंगी, हाथ ऊपर करके। आपकी इच्छा हो तो बजाना और ना हो तो ना बजाना। बोल दुर्गा मैया की। इंसान के पास चार पैसा आ जाता है तो घमंड आ जाता है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और खाली हाथ आया है और खाली हाथ। कोई कहता है मैं ताजमहल बनवाऊंगा और कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, लेकिन उसने ये ना जाना कि जीवन की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अगर कोरोना काल में भी किसी को समझ में नहीं आया तो इंसान कभी नहीं समझ सकता कि कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता, कभी कभी रुतबा भी काम नहीं आता। जब जान हथेली पर होती है ना तो सिर्फ एक ही चीज याद आती है, क्या? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में करे न कोई, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसलिए हो चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए, अभिमान दिखाना, वो अभिमान दिखाना। लेकिन एक बात और है, मीठी मीठी ताली बजाओ ना। 1 2 3। आपको पता है अगर ताली बजाएंगे तो बहुत फायदे हैं जागरण में। पहला फायदा तो ये, ओ भैया चिल्ला के रहे हो इतनी जोर जोर से। आहा, चिल्लाना नहीं, एकदम शांति का दान बनाए रखना, ठीक है? मेला आपका है, जागरण आपका है, जागरण में शांति को बनाए रखें। इसलिए मीठी मीठी तालियां बजाइए। देखिए ताली बजाने से कितने फायदे मैं आपको बताती हूँ। पहले बजाइए तो 1 2 3 4। ताली बजाने से सबसे पहला फायदा, कीड़े बहुत है यहाँ पर, वो भी छोटे 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 छोटे। जब बजाएंगे तो आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। दूसरा फायदा ये कि तालियां बजाने से, मैंने बोला गुल गुलशन गुलजार होता है, ताली बजाने से बेड़ा पार होता है। और तीसरा ये कि आप ताली बजाएंगे तो अगर आपका पड़ोसी सो भी रहा होगा तो वो जाग जाएगा। क्या बात है। देखिए कितने फायदे ताली बजाने के। तो बजाओ ताली और कहना, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, मैया को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, मैया को मनाना चाहिए।
इतना स्वादिष्ट था, मैंने तो नहीं खाया, अभी गाने के बाद खाऊंगी। लेकिन जिसने जिसने खाया है बुलंद आवाज में बोलना, आप मत बोलना, जोर से जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो। महिलाओं का व्रत है क्या? तो खाया है ना, तो जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली। इधर ही से आवाज आ रही है, आप लोगों की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। अब मैंने तारीफ कर दी आप लोगों की, तो फिर जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलो। एक मिनट चुप रहो भैया, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली। अरे चुप रहने वालों, जरा मुंह तो खोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। वाह, देखिए महिलाओं को जितना बोलिए उतना ही करती हैं। मैंने कहा धीरे बोलो तो धीरे होता ही गया, होता ही गया। इनकी आवाज कम नहीं हुई। जोरदार ताली मेरे जितने 4, 5, 10 भाई हैं इनके लिए बजाइएगा, जोरदार तालियां। अब पूरी बुलंद आवाज में बोलिएगा। सोफे पे जितने बैठे हुए हैं याद रखिए कि ये सोफा किराए का है और एक रात के लिए आपको मिला है, तो भूलिएगा मत। जरा दोनों हाथ ऊपर करके जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, शेरा वाली, जोता वाली, माता वाली, अरे बलारे, माता वाली, जोता वाली, माता वाली। अच्छा लगा तो एक छोटी सी ताली हमारे सारे सजिंदों के लिए बजाइएगा। जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। आइए, जागरण की रात है और जब तक जागरण में थोड़ा सा झूमना और नाचना ना हो। धन्यवाद, ये बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद आज मिल रहे हैं। तो आइए, जब जागरण होता है और जागरण में हम बैठते हैं तो हर तरीके का माहौल होना चाहिए, है ना। कभी ताली बजाएं, कभी बैठकर सुने और कभी अच्छा। ओ भैया देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल रहा इंसान, कितना बदल रहा इंसान। लाओ आ जाओ लाडो, नाम क्या है इसका बाबूजी, नाम क्या है? नाम शानवी, शानवी आ जाओ आ जाओ। मेरे घर आई एक नन्ही परी। शेखर भैया ने कहा था, ये भी कहा था कि मेरे भाग्य में बेटी नहीं थी, लेकिन मैं बता दूं एक नहीं दो आई हैं। देखिए कहीं आपस में न लड़ने लगे पैसों के लिए। देखिए शेखर भैया ने कहा, भगवान ने मुझे बेटी दी, दुनिया में इससे बड़ा सुख मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं दुनिया में अमीर वो नहीं होते जिनके पास खोखा और बेटी हो, मतलब पैसा। दुनिया में अमीर वो नहीं होते जिनके पास खोखा और बेटी हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो होता है जिसके पास बेटी हो। क्या बात है, जिसके पास बेटी हो। तो मुझे नहीं लगता शेखर भैया से ज्यादा अमीर कोई होगा। तो आइए, बेटी के लिए भी मैं कुछ सुनाऊंगी। जो बेटियां, आपको पता है माँ बाप को बेटियां जब पैदा होती हैं तो इस बात का दुख नहीं होता कि बेटी पैदा हो गई। सबसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि मुझे कलेजे पर पत्थर रखकर उसको विदा करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा
दुख होता है एक माता पिता को कि जिस बेटी को 22 साल तक अपने घर में लोग रखते हैं, आहा, उस बेटी को एक समय ऐसा आता है कि किसी और को सौंपना पड़ता है। तो आइए पहले झूमने वाला नाचने वाला भजन गाएंगे, एफ शार्प माइनर। नहीं शानवी, झगड़ा नहीं करते, गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल हो ना। चलिए आंटी जी, अरे जागरण की रातें हैं यूं न जाइए। देखिए मेरे बोलने पर भी बढ़ी जा रही है। वापस आएंगी ना, पक्का वादा, पिंकी प्रॉमिस। हाँ जाइएगा मत। हाँ क्योंकि जो भी देखिए भाइयों का तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे भाई लोग पहले तो कितना बोलने पर बैठते नहीं हैं, और बैठते हैं तो 10 मिनट बाद उठ जाते हैं और उठकर फिर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हाँ ये बात। तो आइए कहना है भैया कि मंदिर में बैठी रहती हो ए मैया, कभी बाहर आया जाया करो, और मैं रोज तेरे दर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर आती। भैया इसको भी 500 का नोट थमाइए पहले, झगड़ा ना करें ये दोनों को दे दीजिए तो झगड़ा नहीं होगा। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर